मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका लाटकर, होम्योपैथी कंसल्टेंट फ्रॉम हैदराबाद। इस चैनल पे हम लोग हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड जो जानकारी होती है वो आसान भाषा में बताते हैं। तो इसलिए अगर ये चैनल पे आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और ये वीडियोस आपकी दोस्तों के साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी इससे मदद हो। आज हम एक होम्योपैथी रेमेडी देखेंगे उसका जिसका नाम है ओपियम। ओपियम हिंदी में इसका नाम अफीम होता है। जब हम अफीम का नाम सुनते हैं तो हमें और दो नाम याद आते हैं जैसे चरस और गांजा, और हमें ये लगता है कि ये चीज़ एकदम इलीगल है, ये नारकोटिक्स ब्यूरो ने बैन करके रखी है। ये ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, पुराने ज़माने में जब ओपियम नया नया पता चला था उस टाइम पे, और जब उन्होंने ये इसका टेस्टिंग किया था अपने बॉडी पे, तो उनको पता चला था कि ये बहुत अच्छा पेन किलर है। कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मार लगा है, इंजरी हो गई है, या फिर डिलीवरीज़ के टाइम जब माँओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता था या फिर पोस्ट डिलीवरी उनको दर्द होता था तो ओपियम का इस्तेमाल किया जाता था। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसको नींद सही से नहीं आ रही है, तो माँओं के निपल्स पे ओपियम लगाते थे और उसके बाद उसको ब्रेस्ट फीड कराते थे। इसके बाद बच्चा बहुत अच्छी गहरी नींद में जाता था। तो तब से इसका नाम पेन किलर, इसका यूज़ पेन किलर और स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए यूज़ किया जाता है। बट क्योंकि हमें तब ये पता नहीं था कि ओपियम का कंजम्पशन कितना लेवल तक होना चाहिए, कितनी इसकी लिमिट होनी चाहिए, तब ये समझ में आ गया कि ये ब्रेन के लिए कितना नुकसानदायक है, कितना एडिक्टिव है। तो जब ये पता चला, जैसे जैसे रिसर्च होना शुरू हो गया, तब हमें पता चला कि ये बहुत ही इलीगल है। अगर इसका कोई प्रोडक्शन करता है, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो दैट इज़ नॉट लीगल। तो ये इलीगल का नाम पड़ा उसका, और नारकोटिक्स ब्यूरो ने इसको बैन करके रख दिया। अब जब हम ओपियम का देखते हैं एक्शन, तो इसका एक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, हमें पता चला ब्रेन पे, बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स होती है, डिप्रेशन में, कोमा में, कन्वर्जन्स में, साइकोसिस में, हाई बीपी में। तो इस सारी चीज़ों में इसका स्फीयर ऑफ एक्शन होता है ओपियम का। अब जब हम ये पता चला है कि ओपियम का एक्शन कैसा है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओपियम का पर्सनैलिटी कैसा होगा। पर्सनैलिटी से जाने से पहले हम लोग एक बार देखेंगे कि की नोट्स क्या है। जैसे हम लोग एलन्स की नोट देखते हैं, बोरिक देखते हैं, तो उसमें क्या इंडिकेटेड रहता है। अगर हम लोग की नोट की बात करेंगे तो हमें उसमें लिखा हुआ मिलता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर कोमा एंड कन्वर्जन्स। It is a very well indicated remedy when there is a psychosis, when there is mind related issue. अब nothing he wants, उसमें लिखा है mind nothing he wants, he is so content that he wants nothing. दूसरा है, अगर आप हेड के सेक्शन में जाओ तो उसमें लिखा है कि उसको हैवी फीलिंग आता है, सिर बहुत भारी लगता है, और कभी कभी वो जब उसको चक्कर आती है तो सिर एकदम लाइट महसूस होता है। तो लाइट भी है, हैवी भी है। जब आप आई के कंप्लेंट में आते हैं तो आईज़ हाफ ओपन, हाफ क्लोज्ड आईज़ उसमें दिखाई जाते हैं। जब आप स्टमक के कंप्लेंट्स में आते हैं तो उसमें है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। उसमें एक लाइन बहुत मार्क्ड लिखी हुई है कि हर प्रॉब्लम में इसका पेनलेसनेस है, इसको पेन महसूस नहीं होता है। हर कंप्लेंट्स में देयर इज़ अ स्टूपर मतलब अबनॉर्मल स्लीप। तो स्लीप, अबनॉर्मल स्लीप और पेनलेसनेस इज़ वेरी वेरी मार्क्ड। जब ओपियम की टॉक्सिसिटी होती है तो हमारे ऊपर क्या क्या ये होता है, एक्शन होता है। हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स जो होते हैं वो एकदम स्लो डाउन हो जाते हैं। मतलब बॉडी का एक्शन, बॉडी का जो भी एक्टिविटी होता है वो एकदम स्लो हो जाता है। हमारा इंटेलेक्चुअल पावर वो बहुत वीक हो जाता है, सोचने की जो शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंसंट्रेशन, किसी चीज़ पे फोकस होना, ये भी बहुत कम हो जाता है। सब सिक्रीशंस मतलब नाक के अंदर का जो पानी होता है, आँखों के अंदर का पानी होता है, वॉमिटिंग्स होते हैं, जो मोशंस होते हैं, या फिर यूरिन होता है, सारी जो सिक्रीशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर स्वेट, राइट। तो ये सारा एक्शन होता है। हम लोग जब बोरिक और इसमें देखते हैं की नोट्स पे, इसके सारे कंप्लेंट्स
नींद के बाद एग्रेवेट होते हैं। इसके सारे कंप्लेंट्स, हीट अगर है उसके बॉडी के आसपास, हीट से इसके सारे कंप्लेंट्स एग्रेवेट हो। अब हम जानेंगे कि ओपियम का पर्सनालिटी कैसा है, पर्सनालिटी या फिर उसका माइंड, उसका प्रेजेंटेशन, उसके हाव भाव क्या है। ये जानने से पहले मैं आपके साथ एक शेयर करूँगी केस। ये केस है हमारी मेड का, राइट। तो वो जब काम पे आई, एक्चुअली एक वास था हमारे घर पे, फ्लावर वास, वो टूट गया था। अब टूट गया था तो उसके कांच भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। एक पीस था जो काफ़ी बड़ा था, तो उसको मैंने एक पेपर में रैप किया, न्यूज़पेपर में, फिर और एक न्यूज़पेपर में रैप किया। ऐसे 2-3 उसके ऊपर मैंने लेयर्स लगाए और उसको डस्टबिन में रखा। अब गलती हो गई कि मैंने बाहर नहीं रखा, उसको अंदर रखा। अब ये मैडम ने क्या किया, तब वो झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद जो भी कचरा निकला घर में, वो कचरा उसने डस्टबिन के अंदर लगा दिया। अब डस्टबिन फुल हो गई तो उसने क्या सोचा कि ये कचरा ऊपर तक आ रहा है तो मैं इसको दबाती हूँ। अब वो दबाया उसने और उसको यहाँ पे बहुत लंबा सा स्क्रैच हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब पेन था उसको। जब उसको लगा तब उसको पेन नहीं महसूस हुआ, बट बाद में जब उसने पानी में हाथ डाला, जब वो और काम कर रही थी, जैसे मॉप करना था या फिर बर्तन धोने थे, तब उसको वो थोड़ा जलन हो रहा था। अब मैंने उसको कहा कि भाई मतलब इतना रैप करने के बाद भी उसको मार लगी तो उसका बुरा बहुत लग रहा था मुझे, बट फिर भी मैंने कहा कि कल अभी 2-3 दिन के लिए ये काम मत करो, मैं देखती हूँ और किसी को लगाती हूँ। बट ये मैडम फिर भी आती थी। उसको लगता था कि नहीं ये तो क्या हो जाएगा, पानी में जैसे ही काम करते रहो। हम लोगों का मेंटालिटी होता है जैसे पुराने लोगों का कि जितना पानी में खेलोगे आप तो उतना वो ज़ख्म जल्दी जल्दी हील हो जाएगा। अब वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ऐसे 5 दिन शी वॉज डूइंग एवरीथिंग, ऑल द वर्क, मतलब इंक्लूडिंग साबुन वाले सारे काम जहाँ पे वो जलता भी है बहुत ज़्यादा। अब 5 दिन होने के बाद उसको ऐसा महसूस हो गया कि उसके आजू बाजू की लेयर और स्वोलन हो गई है और उसके ये 2 फिंगर्स मतलब काम नहीं कर पा रहे, बेंड भी करो तो बहुत पेन हो रहा है उसको। ये था केस, ठीक है। इसके लिए मैंने बाद में उसको बताया कि आपके लिए एक मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी है। जब तो हमने लोकल एप्लीकेशंस वो सारी चीज़ कर दी, बट इंटरनल मेडिकेशन उसको कोई भी नहीं दिया था। बट ये टाइम पे मैंने उसको ओपीएम प्रिस्क्राइब किया था और बोला था 2 दिन मत आना, ठीक है। तो ये था केस, ओके। अब ये केस के बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है और इसके साथ हम लोग रूब्रिक्स भी देखेंगे। जब भी ओपीएम कंज्यूम करते हैं हमें पता है कि इसका नशा चढ़ता है। नशा चढ़ने के बाद इंसान वो एक ब्लिसफुल स्टेट में चला जाता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट महसूस करता है। चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उसको लगता है कि मैं तो खुश हूँ। तो तृप्त जो आत्मा होती है, जो हमेशा समाधानी होती है, वैसा स्टेट होता है ओपीएम का। अब हम जो ये केस देख रहे थे, वो उसको प्रॉब्लम भी हुआ, फिर भी शी वॉज क्वाइट, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसको लग रहा था कि यार सब ठीक है, सब ओके है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं तो एकदम खुश हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि मुझे कुछ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पेनलेसनेस, जहाँ पे एक्चुअल में पेन होना चाहिए, उसको दर्द हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए वो कंटेंटेडनेस, पेनलेसनेस या फिर वो जो सुकून वाली फीलिंग होती है ना, वो होता है ओपीएम का स्टेट। बट ओपीएम जब समझ में आता है उसको कि अब बहुत हो गया, अब तो मतलब ये सारी कंप्लेंट्स कंट्रोल के बाहर जा रही है, तब उसको एक लिमिट क्रॉस होने के बाद सारे रूब्रिक्स, पर ये रूब्रिक्स जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी पहले वाली स्टेट क्या थी, जब उसको प्रॉब्लम हुई थी उससे थोड़े दिन पहले उसका क्या था पर्सनालिटी, उसका अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज ओन कंप्लेंट्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इस केस के बेसिस पे और इस माइंड के बेसिस पे जानेंगे कि रूब्रिक्स क्या क्या है। अब जो मैंने केस बताया आपको, और अगर वो 5 दिन के बाद ऐसा कंप्लेंट कर रही कि अब बहुत हो गया, अब तो मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ, उसके बाद हम लोग क्या रूब्रिक्स देखेंगे। तो ओपीएम के रूब्रिक्स बेस्ड ऑन दिस केस ऐसे है, जैसे माइंड में आता है आस्किंग नथिंग फॉर, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, शी वॉज नॉट आस्किंग कि मुझे कुछ चेंज होना है। माइंड में कंटेंट एंड क्वाइट ऐसा है। जनरल्स में पेनलेसनेस ऑफ कंप्लेंट यूजुअली विच आर पेनफुल। अब किसी को भी मार लगेगा, अगर हमें थोड़ा भी मार लगेगा तो हमको तो बहुत डर लगेगा ना, बट पेनलेसनेस ऑफ कंप्लेंट्स यूजुअली पेनफुल, ये रूब्रिक है।
सुपरस्टिशियस क्यों? क्योंकि पानी में हो जाएगा दीदी, आप टेंशन मत लो, पानी में सब ठीक हो जाएगा, तो आप डरो मत। दूसरा है डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज़, उसको डर नहीं है, फियरलेसनेस, ये वाला भी रूब्रिक है इसमें कि उसको पता है रेस्ट करना ज़रूरी, हमें पता है, बट उसको उसके अंडरस्टैंडिंग को वो हम लोग नहीं चेंज कर पाते क्योंकि ये ओपियम का माइंडसेट है, राइट। दूसरा है माइंड वेल सेज ही इज़ वेल, सिक व्हेन वेरी, तो ये वाला जो रूब्रिक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक है फिर भी वो बोलेगा मैं ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। टॉकिंग बिजनेस ऑफ मतलब मुझे ये करना ही है, इस केस में भी मुझे ये करना था, मैं ये करूँगी, करने के बाद ही तो ठीक रहेगा ना। तो वो बिजनेस जहाँ पे बर्तन मांजना ये सारी चीज़ें उसको करना है तो करना ही है। इसीलिए ये पेशेंट डिल्यूजन में भी चला जाता है। डिल्यूजन वेल ही इज़, डिल्यूजन वेल डिक्लेयर ही इज़, मतलब वो बोल देता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तो आप टेंशन मत लो। दूसरा है वॉन्ट्स नथिंग, डिज़ायर्स नथिंग। कंटेंट, फॉरगेट्स ऑल हिज एलमेंट्स एंड पेन्स, सारी चीज़ें भूल के हम लोग मतलब पूरा उसमें डूब जाएंगे और काम करेंगे, पर हम लोग काम नहीं रोकेंगे। अब ये था इसका जो पहले था, बट जब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओपियम में, फ्राइट, एलमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, जब उसको डर महसूस होता है कि बाप रे बाप अब तो मेरी लिमिट क्रॉस हो गई, पता नहीं अब ये कब ठीक होगा, तो ये जो फ्राइटफुल मोमेंट आता है उसके बाद उसका पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तो इसमें कौन से रूब्रिक्स है, जैसे फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ, कि ये अब मेरे लिमिट के बाहर जा रहा है, एक्स्ट्रावेगेंस, और एक है दूसरा डिल्यूजन एनलार्ज्ड। अब जब उसने ऐसा बोला कि बाप रे अब क्या हो गया, फिर शी वॉज वेरी गिल्टी कि यार ये मेरी गलती है, मैंने ही नहीं सुना दीदी का, मैंने नहीं रेस्ट लिया, मैं काम करती रही। तो इसमें एक रूब्रिक रहेगा डिल्यूजन ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, उसको लगता है कि ये मेरी गलती है, तो इसलिए जब वो पेशेंट आपके सामने ऐसा बोलेगा ना, शायद ये मेरी वजह से हुआ, मुझे बोल रहे थे लोग बट मैंने सुना नहीं, तो वो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देगा। कंटेंट के इसमें और 2-3 रूब्रिक्स है, जैसे बेनेवोलेंस, जेनरस टू, ये इंसान देना चाहता है, मतलब जो जिस चीज़ उसको है उसके पास, ही इज़ रेडी टू गिव दैट, ठीक है। तो जैसे ओपियम का जब नशा चढ़ता है अपने सिर के ऊपर, तो हम कैसा सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मेरे लिए कोई भी चीज़ मुमकिन है, मैं कुछ भी कर लूँगा। तो इसलिए इसमें एलिवेशन मेंटल भी रूब्रिक है और करेजियस भी रूब्रिक है, लाइक दे आर फियरलेस, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अरे ये इतना छोटा कट है उससे क्या होता है, काम क्यों रुकना चाहिए। तो ये थी जानकारी शॉर्ट में अबाउट ओपियम अफीम। इसमें हमने देखा कि कीनोट्स क्या क्या हैं, इसमें हमने देखा ओपियम एक्चुअल में एज अ प्रोडक्ट क्या है और उसके पर्सनालिटी कैसी है, एक केस भी देखा, रूब्रिक्स भी देखे। आई होप ये शॉर्ट में था, इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारा रूब्रिक्स है, बट आई वांटेड टू मेक इट अ शॉर्ट सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कैसा रहेगा बंदा, राइट। अब हम लोग अगर ओपियम की बात करेंगे तो ये पापेवेरेसी फैमिली का है, इसमें ये फ्राइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से आपको ये लेना है कि फ्राइट, दूसरा है पेनलेसनेस, स्टूपर, स्लीपीनेस, ये सारी चीज़ें बहुत मार्क्ड रहती हैं। एंड ऑल्सो इसमें एक रूब्रिक है कि इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज़, जब उसको एक्स्ट्रावेगेंस क्रॉस हो जाता है, जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो ऐसे एक रूब्रिक्स आ रहे हैं, बट ये शॉर्ट में था। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आपको कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा कि केस के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आई विल डेफिनेटली शेयर केस एवरी टाइम आई एम पोस्टिंग अ रेमेडी वीडियो। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू डॉक्टर प्रियंका लाटकर. Hope it was helpful for you. Thank you so much for watching.